हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बार QTC लेवल 2 में अपने आने वाले टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कल मैंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कराया, जिन्होंने भी वो नहीं देखा है वो अभी जाके देखें फ्रेंड्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और एसेस भी अपने करा चल ही रहे हैं और वोकैब पार्ट और मॉक्स भी चल ही रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही बात कहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। आप देख जरूर रहे हैं, ठीक है, पर लाइक नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इतना तो मेरे लिए करें कि कम से कम लाइक तो करें चैनल को। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ताकि वो जितनी भी मैं आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पे तो उसकी PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है वो आपको पता लग गया है। जैसे मैंने आपको पार्ट 1 तो करा ही दिया है, मतलब पार्ट 1 प्रिसाइज तो करा ही दिया है ना। अभी दूसरी वीडियो प्रिसाइज की। ठीक है, तो जिन्होंने भी पहला पार्ट नहीं देखा प्रिसाइज वाला, इसमें मैंने पूरे बेसिक्स बताए आपको। ठीक है, इसमें तो मैं आपको बेसिक बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फिर आप कहोगे कि वीडियो लंबा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन्होंने वो पहला वाला प्रिसाइज नहीं देखा है, पार्ट 1 जो मैंने पहले डाला है वो देख लें, वो पूरा बेसिक्स है, उससे एग्जाम्पल्स भी हैं। सो आज है दूसरा लेके आऊँ मैं प्रिसाइज, एग्जाम्पल्स करेंगे अपने सीधा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। मेक प्रिसाइज एंड गिव सुटेबल टाइटल। देखो फ्रेंड्स, हम ये पढ़ेंगे अपने। ठीक है, इसके बाद आप अपना टॉपिक कमेंट करना, वीडियो को पोस्ट करना, फिर आप कमेंट करना कि आपको क्या लग रहा है, इसका टाइटल क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले पढ़ते हैं। देखो, अमंग दी मैनीफोल्ड मिसफॉर्च्यून्स दैट मे बिफॉल ह्यूमैनिटी द लॉस ऑफ हेल्थ इज वन ऑफ द सीरियस्ट। देखो क्या कह रहे हैं कि अमंग द मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड मतलब आपको मीनिंग बता दूंगा। मैनीफोल्ड मतलब क्या है? क्या मैनीफोल्ड मतलब मैनी, मैनीफोल्ड मतलब क्या है? मैनी। मैनी मिसफॉर्च्यून्स, मिसफॉर्च्यून मतलब बदकिस्मती, बोलते हैं ना, बैड लक। तो अमंग दी इतनी सारी जो बदकिस्मती है, बहुत सारी बदकिस्मती है, तो उसमें से जो हेल्थ है ना वो वन ऑफ द सीवियरेस्ट है। मतलब हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, सबसे ज़्यादा ग्रेव है। मतलब ये क्या है कि फ्रेंड्स कि अपने साथ जितना भी कुछ हो, ठीक है, अगर हेल्थ पर अगर इम्पैक्ट हो रहा है अपने, तो वो अपने लिए बहुत गंभीर है। ठीक है, सीवियरेस्ट है। आगे देखते हैं। ऑल द जॉयज विच लाइफ कैन गिव कैन नॉट आउटवे द सफरिंग्स ऑफ द सिक। जितनी भी जॉयज अपनी लाइफ में है, ठीक है, अगर अपने हेल्थ अपनी अच्छी नहीं है तो वो जॉयस भी अपने को फुलफिल नहीं कर सकती। मतलब कहने का मतलब है कि जितनी भी जॉय अपनी लाइफ में फन है, अगर अपनी हेल्थ सही नहीं है तो वो हेल्थ, अगर एक सिक पर्सन है, ठीक है, उसकी लाइफ में अगर फुल जॉय है बट वो सिक है, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो जॉय भी उसके लिए फुलफिल नहीं कर सकती। ठीक है, गिव द सिक मैन एवरीथिंग एंड लीव हिम सफरिंग्स एंड ही विल फील दैट हाफ द वर्ल्ड इज लॉस्ट टू हिम। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक बीमार व्यक्ति है, ठीक है, सिक मैन है, अगर उसको आप सब दे दो, ठीक है, और उसको बट वो बीमार है, लीव हिम सफरिंग्स, उसको कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद उसको ऐसा लगने लग जाएगा कि उसने आधी जिंदगी तो खो दी है। मतलब हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज लॉस्ट टू हिम। समझना फ्रेंड्स, तभी तो बोलते हैं एक कोट क्या होता है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो ये है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ले हिम ऑन अ सॉफ्ट सिल्किन काउच, काउच मतलब सोफा होता है, ठीक है, काउच। He will nevertheless be under the pressure of his sufferings while the miserable beggar blessed with health sleeps sweetly on the hard ground। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स कि अगर एक बीमार व्यक्ति है, अगर आप उसको एक सोफा, सॉफ्ट सोफे पे, काउच पे आप उसको लेटा दो, वो अगर सो रहा है, ठीक है, और बीमार है तो वो खुश नहीं रह पाएगा। अगर कंपेयर करें कि एक बैगर है, मतलब भिखारी है, मिजरेबल बैगर ब्लेस्ड विद हेल्थ, अगर उसकी हेल्थ सही है तो वो हार्ड ग्राउंड पे भी आराम से सो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स कि अगर एक सिक व्यक्ति है, अगर उसको आप अच्छा सा बेड दे दो, अच्छा सा सोफा दे दो, अगर वो उसमें सिल्क सॉफ्ट है, वो सो रहा है, तो उसको अच्छी नींद नहीं आएगी, वो सो नहीं पाएगा। हैं, अगर कंपेयर करें एक बैगर है, ठीक है, वो हार्ड ग्राउंड पे भी सो जाएगा अगर उसकी हेल्थ अच्छी है। तो कुल मिला के अभी तक आपको क्या पता चला कि हेल्थ एक मोस्ट एक इट इज़ ए इंडिस्पेंसिबल पार्ट, एक इंटेंसिबल से पार्ट है, यू कैन से एक इंटेंसिबल अपनी बॉडी की इंडिस्पेंसिबल है। ठीक है, इंडिस्पेंसिबल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो अपने भी खुश नहीं रह सकते कभी, चाहे हमारे पास कितना ही वेल्थ हो। ठीक है, आगे देखते हैं। Spend his table with dainty meals, with choice drinks. He will thrust back the hand that proffers them. Back rushed round him with the pomp of kings. Let his chair be a throne and his crutch a world-saving scepter. Scepter मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो वैंड बोलते हैं ना, वो स्टिक जो किंग के पास होती है, स्टिक वैंड बोलते हैं। ठीक है, छड़ी टाइप। ही विल लुक विद कंटेम्प्टुअस आई ऑन द मार्बल ऑन गोल्ड एंड ऑन पर्पल एंड वुड डीम हिमसेल्फ हैप्पी कुड ही एंजॉय इवन वाज इट अंडर थ्रेस थ्रू हेल्ड ऑफ द मीनिएस्ट ऑफ दी सर्वेंट्स। देखो फ्रेंड्स, ये पूरा कहने का मतलब यही है कि
अगर एक राजा है, अगर वो भी बीमार है, ठीक है, राजा के बहुत बड़ी एक वो एम्पायर होता है ना, ठीक है, इतना अमीर होता है वो तो, ठीक है, अगर वो भी बीमार है तो उसको एक मतलब अगर सिंथ्योरन पे बिठा दो तो वो भी खुश नहीं रह पाएगा। अगर वो क्या है, एक सिक है, एक बीमार है, ठीक है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो, है ना, ये कह रहा है कि अगर थ्रोन पे बिठा दो तो वो भी खुश नहीं रह पाएगा। रादर देन अगर पुअर पीपुल है, अगर वो थैच रूफ मतलब गरीब जैसा थैच रूफ में बिठा दोगे, ठीक है, तो भी वो खुश है, कुड इंजॉय, वो खुश रहेगा। हैं, अगर वो एक किंग मान लो आप, ठीक है, जो बहुत अमीर है, और एक बैगर मान लो, बैगर क्या है, हार्ड ग्राउंड पे भी सो सकता है, और किंग को आप एक किंग अगर राजा है वो कितना अमीर होता है आपको पता ही है, एम्पायर खुद का है उसका, ठीक है, थ्रोन पे भी बैठा दो तो वो भी कभी खुश नहीं रह पाएगा अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं तो। कुल मिला के आपको ये यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। हेल्थ ऑफ द मीनियर्स ऑफ द सर्वेंट्स, ये पूरा यही है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया आपको। मतलब आपको कुल मिला के हेल्थ के बारे में बताना है। अब देखो ये कितने वर्ड्स का है, 168 वर्ड्स का है, तो उसका 1/3 कितना हुआ, अराउंड 56 57, ठीक है। सो आप अपने टाइटल बताओ क्या होगा, हेल्थ से रिलेटेड होगा, ये तो आपको पता है, बताओ, ठीक है। पोस्ट कर देना वीडियो को, मैं बताने जा रहा हूँ उसका टाइटल, ठीक है। आप भी अपना बताना, देखते हैं क्या टाइटल होना चाहिए। हाँ, टाइटल इज ब्लेसिंग्स ऑफ हेल्थ, ठीक है, ब्लेसिंग्स ऑफ हेल्थ। आपको पता है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, तो एक ब्लेसिंग की तरह ही है अपने लिए, ठीक है। करते हैं आगे, देखो द लॉस ऑफ हेल्थ इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिसफॉर्च्यून। अब आपको पता है कि जो लॉस ऑफ हेल्थ है, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिसफॉर्च्यून, एक बैड लक, एक डिजास्टर है, दैट ह्यूमन कैन सफर फ्रॉम नो वर्ल्डली प्लेजर कैन सूद दिस सफरिंग्स। अगर हेल्थ सही नहीं है तो कोई भी जॉय हो, कोई भी हो, तो वो सूद नहीं कर सकता, मतलब काम, मतलब पैसिफाई, कम नहीं कर सकता सफरिंग्स को। फिर अगर हेल्थ सही नहीं है तो मतलब कोई भी जॉय हो, उस हेल्थ अगर सही नहीं है तो अपनी कोई भी सफरिंग्स को वो सूद नहीं कर सकता, ठीक है। नो वर्ल्डली प्लेजर कैन सूद दिस सफरिंग्स, ठीक है। अ पुअर मैन कैन एंजॉय द स्लीप इफ़ ही इज़ हेल्थी। अगर एक पुअर मैन है, गरीब, एक माइजर, मिजरेबल बैगर है, वो अच्छी तरह नींद ले सो सकता है अगर वो हेल्थी है तो, अगर वो उसकी हेल्थ सही है तो। बट अ सिक किंग, एक राजा है, उसको उसको नींद नहीं आएगी, एक ड्रेडफुल नाइट होगी, भयानक रातें आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि उसकी हेल्थ सही नहीं है तो उसको ढंग से नींद भी नहीं आएगी। सो द ब्लेसिंग ऑफ हेल्थ इज मच कार्डिनल देन ऑल द रिचेज। ये आप लाइन लिख देना, अच्छी लाइन है कि द ब्लेसिंग ऑफ हेल्थ इज मच कार्डिनल। कार्डिनल मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इंडिस्पेंसिबल पार्ट, इंडिस्पेंसिबल या इंपॉर्टेंट, ठीक है, या मतलब आपको पता ना कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक कार्डिनल है, ब्लेसिंग ऑफ हेल्थ इज मच कार्डिनल। और जितने भी आप अमीर हो जाओ, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तभी बोला हेल्थ इज मच कार्डिनल देन ऑल द रिचेस। जितने भी अमीर हैं उनसे बहुत अच्छी हेल्थ ही प्रायोरिटी है, हेल्थ इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी, और तभी बोलते हैं कोट हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है फ्रेंड्स। सो ज़्यादा समझाने के लिए है नहीं, बस आपको पता रहना चाहिए कि आपको 1/3 में लिखना है और कैसे लिखना है। मतलब इसमें आपको ये पढ़ के ऐसा पता लग गया कि पूरे हेल्थ के बारे में है, ठीक है। और ये आप देखो कितना 168 वर्ड का था, ठीक है, तो ये इतने वर्ड में आपको प्रिसाइज डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। ज़्यादा हाई फाई टर्म्स की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप इतना समझा दो कि सामने वाले को समझ में आ जाए, ठीक है। ब्लेसिंग ऑफ हेल्थ, ठीक है, पहला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्या है, मशीन्स पे बेस्ड है, ठीक है, करते हैं वही है, ये आप पढ़ेंगे पहले फिर आप टाइटल बताएंगे, उसका भी टाइटल है, कमेंट करना। देखते हैं, मशीन्स हैव इन फैक्ट बिकम द स्लेव्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, दे डू मोर एंड मोर वर्क दैट ह्यूमन बीइंग्स डोंट वांट टू डू देमसेल्फ। अब देखो मशीन्स का एक बिकम द स्लेव्स ऑफ द मॉडर्न लाइफ, ठीक है। स्लेव मतलब गुलाम बन गई है मॉडर्न लाइफ की। मतलब आजकल के युग में, आजकल के मॉडर्न एरा में क्या है कि लोग मशीन्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो खुद काम करना नहीं चाहते, ह्यूमन भी खुद काम करना नहीं चाहता। दे डू मोर एंड मोर वर्क दैट ह्यूमन बीइंग्स डोंट वांट टू डू देमसेल्फ। वो ज़्यादा काम कर सकते हैं हर काम कर सकते हैं, बट ह्यूमन जो है वो काम नहीं करना चाहता खुद से। थिंक फॉर अ मोमेंट टू द एक्सटेंट टू विच मशीन्स डू वर्क फॉर यू। थिंक फॉर अ मोमेंट टू ऑफ द एक्सटेंट टू विच मशीन्स डू वर्क फॉर यू। अभी सोचा कि मशीन्स अपने लिए, आपके लिए काम कर रही है, विच मशीन्स डू वर्क फॉर यू। यू वेक परहैप्स टू द हूट ऑफ सायरन बाय द मशीन इन नेबरिंग फैक्ट्री, ठीक है। यू वेक परहैप्स, जैसे आप सो रहे हो तो अगर सामने हूटर बजा, ठीक है, सायरन बजा, ठीक है, नेबरिंग फैक्ट्री में, तो आप उठ जाते हो। यू वॉश इन वाटर बॉट टू यू बाय द एड ऑफ मशीनरी। आप यू वॉश इन वाटर बॉट टू यू बाय द एड ऑफ मशीनरी। लाइक कि आपको पता है कि अपने हाथ होते हैं वो मशीनों से ही निकलता है, ठीक है, पानी, ठीक है। ऐसे बता रहे हैं कि यू वॉश इन वाटर बॉट टू यू बाय द एड ऑफ मशीन की हेल्प से ही पानी बनता है, पानी आता है, ठीक है। हीटेड बाय मशीनरी एंड प्लेस इन द basins for your convenience by a machine. You eat your breakfast quickly cooked for you by a machinery. Go to school machines made by saving leg labor. क्या मतलब हुआ, जैसे अब जैसे आपका स्कूल बहुत दूर है तो आप पैदल तो जाओगे नहीं, बस से जाओगे, तो वो भी एक मशीन की तरह ही मशीन ही तो है बस भी। तो उससे क्या लेग लेबर बच गया। मतलब लेग मतलब लेबर मतलब काम, और लेग मतलब पैर, तो आपको ज़्यादा लेग्स पे काम नहीं करना, ठीक है, पैदल नहीं चलना,
ठीक है। तो आप बस में आराम से चले जाते हो हैं, और जब आप ब्रेकफास्ट करते हो तो वही मशीनों से ही आता है, मशीनों से ही बनता है सब, ठीक है। ऐसे ही बता रहे हैं यहाँ पे कि यू ईट योर, जैसे कुक कैसे होता है, वो मशीन से ही तो होता है, चाहे वो ओवन हो चाहे वो गैस हो, सब मशीन से तो मैं बता रहा है। ऐसे बता रहे हैं कि यूट्यूब ब्रेकफास्ट क्विकली कुक्ड फॉर यू बाय द मशीनरी। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि मशीन्स के बारे में है, कि मशीन्स कितना क्या मशीन्स क्या है कि अपने लिए लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। And if you are lucky to be in a modern school, you enjoy cinema where a machine teaches you, or you listen to lessons broadcast by one of the most wonderful machines. अगर आप इफ़ यू आर लकी टू बी इन, अगर आप मॉडर्न स्कूल में हो तो आप सिनेमा एंजॉय करोगे, वेयर मशीन टीचिस यू, ठीक है। जहाँ पे आपको मशीन्स पढ़ाती है, जैसे आप देखा होगा प्रोजेक्टर्स होते हैं, वहाँ पे आप स्टडी करवाते हैं, ठीक है। अब तो ऑनलाइन अब लॉकडाउन लग गया तो ऑनलाइन है, तो सब मशीन्स पे ही तो चल रहा है काम, सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो प्रोजेक्टर्स के थ्रू सब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड यू लिसन टू लेसन ब्रॉडकास्ट बाय वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल मशीन से ब्रॉडकास्टिंग, और सब एक अच्छी तरीके से अपने को समझ में आ रहा है, ठीक है, कर सकते हैं। सो डिपेंडेंट हैज मैन बिकम machines that a certain writer imagines a time with machine will have acquired a will of their own and make the master of man do once more to slavery, ठीक है। कुल मिलाकर आपको बताना है कि मैन की जो डिपेंडेंसी है मशीन पे बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, एंड बिकम द मास्टर ऑफ मैन, ठीक है। एक हिसाब से वो क्या हो गया कि अगर जो मशीन से अब एक मैन क्या सोचेगा कि मशीन मेरे लिए गुलाम है, बट मशीन के अकॉर्डिंग तो क्या हुआ कि मास्टर ऑफ मैन है, कि मास्टर बन चुकी है मैन का, ठीक है, कि मैन सब चार्ज मशीन से ही करेगा, मशीन की नीड है उसको, एक आदमी को। तो आपको ऐसे बता देना है, ठीक है। अब इसका सुटेबल टाइटल बताओ आप, फिर मैं आपको बताऊँगा, कमेंट जरूर करना, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिर पोस्ट कर लेना वीडियो को, ठीक है। देखो, और डूम तो आपको मतलब पता है, डूम्स डे मतलब बैड डे, डूम्स डे बोलते हैं, डूम्स डे विल कम ऐसे बोलते हैं ना, तो बैड डे होता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। देखें टाइटल क्या होने वाला है, देखो, मशीन्स आवर मास्टर्स और स्लेव्स। मशीन्स का आवर मास्टर्स है और अपने और स्लेव्स भी है, मतलब अपने मास्टर भी है, आप अपना खुद का अपना मास्टर भी है और एक गुलाम भी है, ठीक है। अब देखो ये कितना छोटे में डिस्क्राइब कर देना, आप एक दो लाइन अपनी तरफ से भी ऐड कर देना अगर आपको लगे कि ये बहुत छोटा है। मैं तो जैसा बनाया मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, आप भी एक दो, अगर आपको ज़्यादा छोटा लग रहा है तो एक दो लाइन आप एडिट कर देना, वैसे ही सही है, ठीक है, एक दो लाइन, ठीक है। देखते हैं, बस ये याद रखना कि बियॉन्ड मत जाना, 1/3 लाइन के अंदर ही आपको सब कुछ कर देना है, ठीक है, 1/3 में लिखना है, बियॉन्ड मत चला जाना। देखो, मशीन्स बिकम द स्लेव ऑफ मॉडर्न एरा, मशीन्स का बिकम द स्लेव है और मॉडर्न एरा एक गुलाम की तरह बन चुके हैं मॉडर्न एरा में। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट इट टू डू वर्क फॉर आवर कंफर्ट, सुबह से अपने लिए काम पे लग जाती है, ठीक है, ठीक है, अपने कंफर्ट के लिए कंफर्टेबल हो। एंड द मैन इज बिकमिंग डिपेंडेंट और परसिस्टेंटली इफ इट कंटिन्यूस मशीन विल बिकम द मास्टर ऑफ मैन। और मैन क्या वो कंटिन्यूसली डिपेंडेंट होता गया है, ठीक है, पूरा। अब जैसे आपको पता है कि क्लॉक होती है, तो अपने मशीन ही तो एक हिसाब से तो मोबाइल में अपना क्लॉक सेट कर लेते हैं तो सुबह उठ जाते हैं। अरे क्या पुराने ज़माने में क्या एक ठीक है कैसे उठते थे अपने, एक नेचुरल तरीके से तो उठते थे, ऐसे थोड़ी है कि अलार्म लगा ले तो उठ जाते हैं। तो ये इस हिसाब से बताना कि अब मैन क्या कंटिन्यूसली डिपेंडेंट हो गया, परसिस्टेंटली डिपेंडेंट हो चुका है मशीन्स पे, ठीक है। और देखा जाए तो अब जो मशीन है वो मास्टर बन चुकी है मैन का, ठीक है, धीरे धीरे फुली तरीके से। तो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। आवर मास्टर और टॉपिक क्या होगा, टाइटल क्या होगा, मशीन्स आवर मास्टर्स और स्लेव्स, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स, और समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर देना फ्रेंड्स, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।